हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। जी चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा फॉर्म। और आज हम डॉक्टर अमित पाल भाई हैं पेज नंबर 123 पर। और डेट हो गई है 1 दिसंबर 2025। हम्म मैरी ओमस्टेड कह रही है 123 पेज नंबर पे कि हम्म अनदर फॉर्म विच इज यूज्ड ग्रेटली बाय आर्किटेक्ट्स एंड आर्टिस्ट इज द आर्च। हम्म जो आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट जो यूज करते हैं दूसरी फॉर्म वो होती है आर्च। इससे जी पहले ओवॉइड की बात कर रहे थे कि ओवॉइड से ओरिजिन होता है। इट इज ट्रू लिविंग मीनिंग आई हैव नेवर येट हियर्ड डिफाइंड बाय आइदर क्लास। हम्म इट्स ट्रू लिविंग मीनिंग आई हैव नेवर येट हियर्ड डिफाइंड बाय आइदर क्लास। कह रही है इसका वास्तविक जो है लिविंग मीनिंग जो है मैंने कभी नहीं सुना, फिर भी वो यूज हम्म करते रहे हैं आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट, उसके बावजूद भी मैंने इसका लिविंग मीनिंग नहीं सुना किसी भी क्लास में। Whenever in nature, whether in animate or inanimate objects, we find this form. It illustrates two distinct inherent principles. VIZ अर्थात स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। स्टैंटन कह रही है जब मैंने नेचर में इसको देखा, जब हम इसे नेचर में देखते हैं, चाहे वो जीवंत चीजों में देखें चाहे निर्जीव चीजों में देखें, तो हम इस फॉर्म को हम कुछ ऐसे पाते हैं कि ये दो स्पष्ट रूप से इनहेरेंट प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट करती है, ओपन करती है, प्रदर्शित करती है। वो है स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। यानी कि स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी जो है वो डिपेंड करती है आर्च के ऊपर। द आर्च इज ऑब्जर्व्ड इन द न्यूमरस केव्स which are scattered over the world. In the natural bridges, one of which is found in the state of Virginia in America and in a really picturesque structure fashioned by the hand of great architect. पिक्चरस्क का मतलब होता है आकर्षक या मनोरम। आर्च जो अगर हम ऑब्जर्व करें तो न्यूमरस अनगिनत गुफाओं में मिलती है। आर्च का मतलब है कर्व, कर्व जो आता है निकल के पुल का या किसी गुफा का। दुनिया भर में जितनी फैली हुई गुफाएं हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। जो नेचुरल ब्रिजेज हैं, जो पुल हैं प्राकृतिक रूप से, ऑन ऑफ विच इज फाउंड इन स्टेट ऑफ वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में नेचुरल ब्रिजेज देखने को मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं। और वो एक वास्तव में वास्तविक रूप से एक आकर्षक स्ट्रक्चर है जो कुदरती पुल बने होते हैं, फैशन्ड बाय द हैंड ऑफ ग्रेट आर्किटेक्ट। और वो ग्रेट आर्किटेक्ट के द्वारा भी उनको एक तरह से सजाया गया, फैशन किया गया, या एक तरह से उनको उकेरा गया। In the vegetable kingdom, we have exhibitions of this form of architecture in the limbs of trees, where they join the trunk and where the smaller limbs and twigs join branches. वेजिटेबल किंगडम में हम आर्च को अगर देखना चाहें तो हमें देखने को मिलता है ये आर्किटेक्चर, जो पेड़ों से उनकी जो लिम्स जुड़ी होती हैं, उनके तने से जो उनके मोटे वाली भुजाएं पेड़ों की जुड़ी होती हैं, और उन भुजाओं पर जो छोटे छोटे ट्विग्स जो है वो टहनियां ज्वाइन करते हैं ब्रांचेस को, उसमें सब में ये आर्किटेक्चर दिखता है आर्च वाला। बिल्कुल। In the floral department, we have ample evidence of the strength and beauty of the arch, as we see it in its construction of the branches and blossoms of numerous plants.
जो फ्लोरल डिपार्टमेंट है, फूल वाला, इसमें भी पर्याप्त मात्रा में हमें सबूत मिलते हैं इसकी शक्ति को और सुंदरता के आर्च की। जब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है ब्रांचेस का और ब्लोसम ऑफ द न्यूमरस प्लांट्स का किस तरह से मिलता है। In the animal species, we have the most positive evidence of its value and meaning. एनिमल प्रजातियों में इसकी सकारात्मकता का, इसकी वैल्यू का, इसकी कीमत का सबसे ज्यादा पॉजिटिव एविडेंस और मतलब निकल के आता है। इसकी कीमत और मतलब इसका एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा है आर्च का। क्या? द ह्यूमंस the humps of the camel and dromedary are great arches and assist these creatures in carrying without fatigue enormous loads over the sandy wastes. एनिमल में इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि ऊंट में, और ड्रोमेट्री का मतलब है कुबड़ वाला ऊंट, ये भी ऊंट होता है, ड्रोमेड्री भी। दोनों में एक ग्रेट आर्च होती है उनकी पीठ के ऊपर, जो मदद करती है ये इन क्रिएचर्स को ले जाने के लिए बिना थके। एनॉर्मस लोड, बहुत ज्यादा वजन को ये लेके जा सकते हैं बिना थके इस आर्च की वजह से। और खास करके कहाँ, रेत वाले जो ढलान है, रेत वाले जो इलाके हैं उनमें। दे आल्सो असिस्ट इन क्रिएटिंग हार्मोनियस proportions in the outline of these animals, which without these projections would be very ugly in appearance. और ये मदद करती हैं क्रिएट करने में एक हार्मोनियस प्रोपोर्शन में इन एनिमल्स की आउटलाइन, इनकी आकृति, जिसके बिना जिस प्रोजेक्शन के बिना ये बहुत ही ज्यादा भद्दे नजर आएंगे। इनको सुंदरता भी देती है ये आर्च और वजन ढोने में मदद करती है। द बैक ऑफ द बर्ड ऑफ प्रे इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सॉरी, बैक नहीं है, बीक था ये, चोंच। जो बीक है चिड़ियों की, जो शिकारी चिड़िया हैं, शिकार करने वाली चिड़ियों की जो चोंच है, वो दूसरा मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेंथ और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को प्रदर्शित करता है। कैसे? ए प्रोमिनेंट कॉन्वेक्स बीक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास ऑफ बर्ड्स डिनोमिनेटेड रिपोर्टरस और रैपेशियस बर्ड। रैप्टोरस है ये। रैप्टोरस का मतलब होता है दोस्त ए बर्ड ऑफ प्रे, यानी कि शिकारी पक्षी। रैपेसी से का मतलब है बलाद, पेटू, खूब खाने वाला, बलाद ग्राही, बहुत बड़ा पेटू। जिन चिड़ियों की चोंच कॉन्वेक्स होगी, ये उस क्लास की बर्ड्स होती हैं जो कि शिकारी चिड़िया होती हैं और बहुत ज्यादा खाने वाली चिड़ियाएं होती हैं, पेटू चिड़ियाएं, सच एज वल्चर्स, कॉन्डोर्स, ईगल्स, फैल्कॉन्स, हॉक्स, काइट्स, बुजार्ड्स, आउल्स एटसेट्रा। ये उनकी कॉन्वेक्स बीक होती है। कुछ कह रहे थे आप? मैंने लिख लिया, वो मैं पूछ रहा था रेपेटर्स क्या होता है, शिकारी चिड़िया। हाँ, और रेपेशियस का मतलब होता है पेटू चिड़िया। कह रहे हैं दिस आर्च्ड बीक इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सुपीरियर स्ट्रेंथ एंड पावर एंड इन ऑल एनिमल्स व्हेनेवर वी ऑब्जर्व दिस peculiar formation we shall find in combination great strength of that particular part and shall know that it is the sign or index of the entire character, for under the law of proportion and harmoniousness every part of the organism, homogeneousness and homogeneousness every part of an organism is adapted to every other part and all indicate the ruling traits of the individual. जी।
कह रहे हैं ये जो आर्च बीक है एक इलस्ट्रेशन है सुपीरियर स्ट्रेंथ का और पावर का, और सभी एनिमल्स जहां भी ये मिलती है इस तरह की, इन ऑल एनिमल्स व्हेन एवर वी ऑब्जर्व दिस पिक्यूलर फॉर्मेशन, हम ये जो आर्च को हम देखते हैं हर जगह सभी एनिमल्स में, तो कह रहे हैं वी शैल फाइंड इन कॉम्बिनेशन ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। जहां भी ये कॉन्वेक्स आर्च लेकर के कोई भी पार्ट है वो उसकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है उस बिल्कुल। पर्टिकुलर पार्ट की। अगर हम्म, मसल्स में कर्व है, आर्च है, हम्म, टांगों में हम्म, आर्च है तो उसमें स्ट्रेंथ है, नाक में हम्म, आर्च है तो भी स्ट्रेंथ है उस पार्ट की, पर्टिकुलर पार्ट की। पर्टिकुलर हम्म, पार्ट में जहां आर्च मिलेगी वहां उसकी वो उस पार्ट से रिलेटेड उसकी स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। एंड शैल नाउ दैट इट इज द साइन और इंडेक्स ऑफ द एंटायर करेक्टर। तो इस तरह से ये एंटायर करेक्टर का एक इंडेक्स का चिन्ह है, पहचान है। फॉर अंडर द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन एंड होमोजीनियसनेस एवरी पार्ट ऑफ द ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू एवरी अदर पार्ट। हम्म, और इस तरह से ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन और होमोजीनियसनेस एक पार्ट की किसी ऑर्गेनिज्म के दूसरे पार्ट से अडॉप्टेशन को लेकर के ये एक तरह से उस प्रोपोर्शन में दिखाई देती है सिद्धांत में। एंड ऑल इंडिकेट द रूलिंग ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं जो ट्रेट रूल कर रहे हैं इंडिविजुअल में, वो इंडिविजुअल में क्या क्या लक्षण है, क्या क्या लक्षण उसमें रूल करते हैं कि ये स्ट्रेंथ वाला है, ये शिकारी है, या उसकी में स्ट्रेंथ अच्छी है, वो सारे ट्रेट्स को ये प्रदर्शित करती हैं ये सब चीजें आर्च के रूप में। जी। अप्लाई द मीनिंग of the arch to the human face and body, and we find that its meaning is precisely the same in the human that it is in all the lower forms of existence। जैसे लोअर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस में आर्च की अहमियत है स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करने के मामले में, उस पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के जिस पे वो आर्च बनी हुई है, ऐसे ही ह्यूमन फेस और बॉडी पे भी ये इसका यही मतलब निकल के आता है। द परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल आउटलाइन, हाँ आउटलाइन व्हेन एवर इट इज ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिवील्स कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स। पहले आर्च की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं अगर परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है किसी भी एनिमल की किसी भी पार्ट की जहां भी ऑब्जर्व होती है ऑर्गेनिज्म में, ये खुलासा करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स के कैरेक्टर का। एज क्रूक्ड लाइन डिस्क्लोज क्रूक्डनेस ऑफ एक्शन, सो स्ट्रेट लाइन इन देयर नॉर्मल लोकेलिटीज whether in the man or animal denotes straightness of action and upright conduct। जिस तरह से क्रूक्ड लाइन डिस्क्लोज करती है किसी भी व्यक्ति के किसी भी फॉर्म के क्रूक्ड नेस के एक्शन को, उसी तरह से स्ट्रेट लाइन अगर होगी, चाहे वो आपकी आईब्रो स्ट्रेट हो, नाक स्ट्रेट हो, बॉडी स्ट्रेट हो, फोरहेड स्ट्रेट हो, कोई भी स्ट्रेटनेस वो डिनोट करती है स्ट्रेटनेस को कि भाई ये सीधा सीधी इसकी आकृति है तो ये सीधी बात करता है, सीधा चलता है, सीधी बात रखेगा। अपराइट कंडक्ट को मुझे बार बार धर्मेंद्र जी का एग्जाम्पल आता है, उनके फोटो देखना जवानी के, उनमें कहीं भी कर्व नहीं है, चेहरे पे भी बॉडी में भी कहीं भी एकदम स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रेट आईब्रो, स्ट्रेट नोज, स्ट्रेट फोरहेड, स्ट्रेट आई, सब कुछ स्ट्रेट था उनके अंदर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकला है हमारे सामने वो। और बल्कि मैं तो देख रहा था उनमें मसल्स और बोन का कॉम्बिनेशन है, जैसे वाशिंगटन का नाम लेती है ना स्टैंटन के परफेक्ट पर्सनैलिटी थी, ऐसे ही मुझे धर्मेंद्र जी में परफेक्ट सिस्टम, वेजिटेटिव, ओसियस, बोनी, मस्कुलर सब नजर आते हैं अमित भाई, आप गौर करना इस बात। आगे कह रहे हैं पर्सन्स विद स्ट्रेट बोन्स एंड स्ट्रेट मसल्स आर मोर रिलायबल एंड possesses मोर इंटीग्रिटी देन दोज विद रैप्ड और कर्व्ड बोन्स एंड मसल्स।
वो व्यक्ति जिनकी स्ट्रेट बोन होती है, स्ट्रेट मसल होती है, ज्यादा भरोसेमंद होते हैं और उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटीग्रिटी की क्वालिटी होती है, एक साथ मिला के बना के रखने वाली बात है, मेल जोल जुड़ के रहने की भावना होती है, बजाय किसके जिनकी रैप्ड कर्व्ड बोन और मसल होती है उनसे। स्ट्रेट आई एंड माउथ एविंस ट्रूथफुल प्रोक्लिविटीज while crooked slanting eyes and twisted mouth exhibit characteristics the reverse of the former। स्ट्रेट आई होंगी, स्ट्रेट माउथ होगा तो ये सच्चाई का प्रतीक है, खुलासा करता है, जबकि क्रूक्ड स्लैंटिंग आईज जो हैं ये और ट्विस्टेड माउथ जो है ये उल्टा होता है, उसका ट्रूथफुल की जगह अनट्रूथफुल को दिखाता है। ऑब्जर्व द स्लैंट आईड एनिमल, द टाइगर, पैंथर, द फॉक्स एंड द कैट and the habits and dispositions of these creatures coincide with their slanting organs of vision। आप ये स्लैंटिंग ऑर्गन फीचर्स को लेकर के इन एनिमल्स को देख सकते हो कि इनके अंदर किस तरह से स्लैंटिंग एक तरह से एटीट्यूड है। दे आर डिसेप्टिव, स्लाई, ट्रीचरस एंड क्रूअल। And this is precisely like the character of those races and persons who exhibit the same formation। स्लैंटिंग आई वालों में मिलेंगी डिसेप्शन, धोखेबाजी, चतुरता, क्रुअलिटी, ट्रेचर्स का भी कोई भाव है वो, ये सब मिलेंगी। द मंगोलियन, अब बाबर आ गया, बाबर मंगोलियन था दोस्त। The Mongolian is an excellent example of this peculiarity of formation। Mongolian की eyes ऐसी ही मिलती हैं। The races of animals such as dogs, the horse and the ox have straighter eyes and are more reliable and faithful than the former class of animals। Mongolian में तो मिलती है ये तिरछी आंखें, ट्विस्टेड स्लैंटिंग आईज, जबकि अब एनिमल्स को कह रहे हैं कि कुत्ता, घोड़ा, बैल, इनमें स्ट्रेट आईज होती है, इसलिए ये भरोसेमंद होते हैं, फेथफुल होते हैं दूसरे क्लास ऑफ एनिमल्स की अपेक्षा, जैसे टाइगर की, फॉक्स की, पैंथर की अपेक्षा, कैट की अपेक्षा। कहते हैं बिल्ली से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। आज समझ में आ रहा क्यों होता है, स्टैंटन जब बता रही है, नहीं तो हम सुनते चले आए कि बिल्ली जो है वो सातिर होती है। चलो यहीं रुकते हैं दोस्त। राम राम भाई। राम राम।